समस्त को स्वागत। पढ़िली नाना देशर भाषा, काहीं तो न पुरिला आशा, हेउ पछे से निकृष्ट, मो मातृभाषा मो पई श्रेष्ठ। एभली जुगान्तकारी उक्ति जहांक कंठस्वर बाहरी आसीथिला से होचंती प्रवाद पुरुष व्यास कवि फकीर मोहन। आज तांको पवित्र जयंती आउ एही उपलक्षे आमे जयपुर साहित्य परिवार तरफरु आयोजन करुछु एक आलोचना सभा। आम गहण रे अछंती संबलपुर विशिष्ट लेखिका तथा अध्यापिका श्रीमती लिलिमा होता मैडम। से आज फकीर मोहन को विषय आलोचना करिवे। तेबे फकीर मोहन होचंती सेही वीर पुरुष जे ओडिया जातिर उन्नति कल्पे गोटिए राति रे ओडिया रे छापाखाना प्रतिष्ठा करथिले। जो बंगीय लेखक कहिथिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नहे, गोटिए रातिर परिश्रम बଳରେ से एक शक्त जाबुड़ा तांको गालरे देई पारथिले। आउ आज ओडिया क्लासिकल लैंग्वेज रो स्टेटस मिलिछि, किंतु अन्य भाषा सेही स्टेटस मिलिबारे बहु पछर रहि जायछन्ती। तेबे आसंतु श्रीमती लीलिमा होता को स्वागत करबा। मैडम नमस्कार। जयपुर साहित्य परिवार रो शिक्षणीय कार्यक्रम रे आपन को स्वागत करछु। निजुस्व परिचय प्रदान नमस्कार करिवे सर। तथा आलोचना चक्र को जारी रखिवे। स्वागतम मैडम। समस्त को नमस्कार मोर। आज एही परी महार्क दिवस रे जयपुर साहित्य परिवार मते सुजोग देथिबारो मो शुभेच्छा जणाउछि। प्रथम आज एही परी एक दिवस, एही परी एक महान दिन, जेउ दिन एई ओडिया भाषार सुयोग्यतम संतान फकीर मोहन जन्म नेथिले ओडिशा माटी रे। वास्तव रे फकीर मोहन जड़े अनन्य पुरुष, अद्वितीय पुरुष। से जदि न थांते ताहेले ओडिया भाषा साहित्य बोध हुए एते अग्रगति करि न थांता। से एकाधार रे जड़े कवि, कथा सम्राट एवं व्यास कवि। से संपर्क रे किछि कहिबा को चाहिबी। बामुंडार राजा तांको सरस्वती फकीर मोहन उपाधि देथिले। अनेक काव्य, कविता, रामायण, महाभारत, उपनिषद लेखि से व्यास कवि आख्या पाइथिले एवं कथा सम्राट जहा पाई से ओडिया साहित्य रे जेते दिन पर्यंत थिबो ओडिया साहित्य सेते दिन पर्यंत से अमर होई रहिथिबे। एक अनन्य पुरुष कथा सम्राट फकीर मोहन से 20टी गल्प एवं 4टी उपन्यास लेखि अमर होई रहिछन्ति आम गहनरे। वास्तव रे तांको साहित्य रे जे चित्रित चरित्र सब किछि दर्पण रे मुख देखला भली लागे। तांकर समग्र साहित्य रे आमे देखिबा प्राय 200 वर्षर इतिहास को से लिपिबद्ध करिसन्ति। जदि ओडिशार इतिहास को जानिबा को ही फकीर मोहनଙ୍କ गल्प एवं उपन्यास को थरे हृदयवत्तारे हृदयतार भाव सहित पढ़िबा को ही तांकर प्रत्येक चरित्र मर्मे मर्मे अनुभूत करिथि। प्रथमतः सभ्य जमीदार संपर्क रे, सभ्य जमीदार गल्प संपर्क रे मो कहिबा को चाहिबी। वास्तव रे सभ्य जमीदार गल्प भितरे जे असभ्य जमीदार किपरि छुपी रहिछि, लुचि रहिछि, तार एक मार्मिक कलात्मक वर्णना फकीर मोहन देबारे सफल होइछन्ति राजीव लोचन चरित्र माध्यमरे। तांकर प्रत्येक लेखारे चरित्र मध्यरे प्रथमतः हास्यरसर उद्रेक अछि, किंतु पछपटरे करुण भावासिक्त अश्रुल मननतार एक प्रच्छन्न पट आमे भेटिबा को पाइबा। सभ्य जमीदार संपर्क रे कहानीटी आलोचना करिबा। बाबू बलराम बल जने उच्च गादियान, कलिकता महाजनीर। से धुआपत्र बेपार कले मध्य जने सच्चोट मଣିଷ।
उत्कलर प्रत्येक बेपारी से जड़े दंडीदार। प्रत्येक बेपारी बालेश्वर आड़ू जाई तांको मध्यस्थी रे ही व्यवसाय करती एवं से गद्यान भावरे बाबू बलराम बल ही जनाशुना एवं तांको मध्यस्थी रे प्रत्येक व्यवसाय से संक्षिप्त रे मु उपस्थापना करने को चाहिए। बाबू बलराम बल गाँ को आसिले थरे गाँर ना गाल्पिक तो देना गाँ को आसी से समय जड़े अर्फान बालक अर्थात अनाथ बालक गोपाल से थाए गाँ रे ताकू दया परवश होई बाबू बलराम गोपाल घेनी गले कलिकता को। से गल्प रे लिपिबद्ध करिसंती जे से खाउची तो खाउची रोहुची तो रोहुची अच्छी तो अच्छी किंतु माँ बापा परी स्नेह करबा भली आउ केही नहांती आउ थिबे भी केमिति से तो जने उच्च व्यवसायी तेणु तांको पाखरे सेतिकी समय नै। दिने कोन हैला ना पांचटा आगबरी मोहर किनिथिले बाबू बलराम बल ताहा शुभर सूचक जहा भाग्य रे थिले मिले ताकू पूजा करा जाए एवं ताकू पूजा करिले लक्ष्मीवंत हुअंती। गदी छाड़िला बेलकू व्यवसाय कार्य साड़ी जेते बेले गदी छाड़िले सेई समय रे बाबू बलराम बलंक कोलरू पड़ी जाइछि पांचटी आगबरी मोहर। से सकाळू उठिछंती स्नान सारिछंती एवं विभिन्न नित्यकर्म सारी जेते बेले मंदिर रो दर्शन करी भगवान को फेरुछंती सेते बेले मने पड़िला तांकर पांचटी आगबरी मोहर। से भाविले आउ आगबरी मोहर घरे नथिबो निश्चित भाव में विभिन्न चाकर बाकर ताकू नहीं जाइथिले काहेकि ना यह दुस्तर मिलेनी सहजरे मिलेनी जे मिले से श्रीवंत पुरुष एवं जहा पाखरु हजि जाए से लक्ष्मी छड़ा हो जाए। जेते बेले आसिले बाबू बलराम बल सबु झाड़ झुंक हो सारी थाए चाकर बाकर सब सफा कर आउ बाबू बलराम बल मुंडरे चिंता जे आगबरी मोहर मिलबनी। से समय रे से 10-12 वर्षर पुअटी आनी देला आगबरी मोहर पांचटी। पिलाटीर सच्चोटता पिलाटीर धर्मनिष्ठता देखी बाबू बलराम बलंकर ता प्रति एक पुत्रवत स्नेह उपजी आसिला एवं से ताकू आहुरी स्नेह कले। दिन थिला से समय दउ नथिले एबे किंतु से समय दे समय गतिपथरे तांको जे पांजिया तांको जे रांधुनिया थिले रंधा बढा करुथिले से चली जाए। से समय रे से थिले से समय रे से थांते भोक उपास रे द्विपहर हे आसी थाए समय गड़ी गलानी किंतु बाबू बलराम बल करे से समय गोपाल पुणी रोषे करी आनी दिए बाबू बलराम बल इच्छा मुताबक खाद्य। जेते बेले बाबू बलराम बल पचारती अरे गोपाल तू केमिति रोषे शिखिलु से उत्तर भी कुहे आज्ञा मु जेते बेले से रोषे करंती सब देखि देखि शिखिछि। से दिन परठू आहुरी ता प्रति से दिन परठू ता प्रति आहुरी पुत्रवत स्नेह बढ़ी जाए बाबू बलराम बलंकर। तापरे व्यवसायर अंशीदार कले ताकू एवं समय गतिपथरे गोपालर बयस मध्य बढ़िला व्यवसायर बुझासुझा कला जो जगह को जीवाकू हुए व्यवसाय क्षेत्र पाई व्यवसाय बुझिबा पाई गोपाल जाए एवं व्यवसाय रे अनेक वृद्धि घटिला। जेते बेले
रोषैया किणी आणे विभिन्न द्रव्य से समय रे पैसा निये किंतु खर्च हुए बेसी द्रव्य आसे कम किंतु गोपाल जेतेबेले द्रव्य आणे सेतेबेले बेसी द्रव्य आसे एवं बलराम बलंक इच्छा मुताबक आसे एवं तांक मन अनुଯାयी रोषेई बिके एबे से व्यवसाय भी संभाळिला तेणु ताकू तांक गद्यान र विभिन्न चिन्हा जना लोक जानिले गोपाल महापात्र बोली केते दिन गला उत्तरु गाँ को आसी बाबू बलराम बल पुणी गोपाल पाई गोटे सुंदरी कन्या देखी विवाह करदेले एवं घर 2 महला घर तैयारी करदेले एवं एक तालुक किणीदेले गोपाल र परिवार बढ़िला एक पुत्र संतान जन्म हिला राजीवलोचन ताना किंतु माँ पुआ 2 जन रहंती गाँ रे एवं गोपाल रुहे कलिकता बलराम बाबूंक सांगरे समय अतिक्रांत रे गोपाल थरे जानती गाँ को पुआ राजीवलोचन बयस 13 रु 14 वर्ष घरे माँ सांताणी अर्थात गोपाल पत्नी एवं राजीवलोचन माँ अछंती से दिन चाटशाली अवधानी आसी राजीवलोचन संपर्क रे गोपाल को कहले जे आज्ञा सान बाबू खूब पढ़िले अर्थात चाटशाली रे जहाँ सब पाठ अच्छी सब से सारी देले खूब इंटेलिजेंट से खूब पाठ पर सारिले किंतु दुष्ट दुष्टामी करती एपटे राजीवलोचन माँ भी कहले मो कथा शुणेनी मानेनी गाँ पिलांक सहित कजिया करे आपण एथर ताकू कलिकता को नहीं जातु सेठी बेसी पढ़ापढ़ी करिब अर्थात इंग्राजी पाठ पढ़ी पारिब गोपाल बाबू स्त्री कथारे एवं अवधानी कथारे सम्मति जनाई पुआ को नहीं आसिले कलिकता को ना लिखाई देले स्कूल रे एवं पिता इच्छा मुताबक निजर इच्छा मुताबक राजीवलोचन पाठ पढ़िला खूब पाठ पढ़िला इंग्राजी स्कूल रे पढ़िला इंग्राजी पढ़िला एवं समय अतिक्रांत रे से पढ़ुथाए बयस अतिक्रांत करुथाए यौवन प्राप्त हैला से समय रे अकाल हठात भावरे आसिला सन्निपात रोग गोपाल मृत्यु है राजीवलोचन एबे अनाथ पिता नहीं किंतु से समय रे दया परवश होई बाबू बलराम बल पितांक जगारे पुत्र अर्थात राजीवलोचन को व्यवसाय लगाई देबा पई चाहिए जेतेबेले बाबू बलराम बल एई प्रस्ताव दियंती राजीवलोचन को से सम्मति जणाइला ना अर्थात इच्छा नथिला सेतेबेले तांको युवक मानंकर अर्थात राजीवलोचन सांग मानंक जने सांग कहिची जहार अछि धन दौलत अधिक से कार्य करिबा ठीक अधिक अर्थात जे प्रचुर धनर मालिक जे अनेक पाठ पढ़ी इंग्राजी पाठ पढ़ी से जदि किछि काम करिबो व्यवसाय करिबो ता जीवन ठीक थी अर्थात ये व्यंगात्मक शैली रे फकीर मोहन कहिसंती जे पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात से देछंती हास्य रसात्मक शैली रे एक नेगेटिव थिंकिंग अर्थात से सूचई देबा को चाहंती जे कार्यटा कोनसी हीन नुहे कार्य करिबा उचित किंतु राजीवलोचन एपरी कार्य को हास्यास्पद ताकू अवगति आड़ को उन्नति अवनति आड़ को
ନେଇ ଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଗଳ୍ପର पर पर्याय देखा पाइबा। बाबू बलराम बल अनेक कहला परे सुद्धा आउ गोपाल मानिनी तांको कथा से गाँ को चली जाइछि। गाँ रे जमीदार बाबू आसीछंती बोली तांको चाकर बाकर दासी परिचारी समस्ते स्वागत जणाइछंती। पाठुआ पाठ पढ़िछंती जमीदार बाबू खूब भलरे शासन करिवे एवं समस्ते खुशी हेबे प्रजापाल कहबे एई आशा समस्तंकर राजीवलोचनଙ୍କ प्रति। गाँ रे मध्य दुईटी सभा होईछि। कलिकता रे मध्य दुईटी सभा हेउथिला। मंगलबार रे गोटिए मंगलबार दिन नारी विमर्थिनी सभा एवं कुसंस्कार को तड़ी देबा पई समाज रो गोटिए सभा सेई दुईटी सभा गाँ रे भी से करिसंती विभिन्न सांग साथीଙ୍କ सहित सभा सदस्यଙ୍କ सहित एवं सेठी जेउ सभा करिसंती सेथिरे खाद्य पेयर व्यवस्था मध्य रहिछि। अर्थात खाद्यपेय अर्थात मद मांस इत्यादि जावतीय जिनिस तांको चरित्र को पसी आसीछि अर्थात से विपथगामी होइछंती। काल्पिक एथिरे सूचई देबाकू चाहिछंती जे तत्कालीन समय रे युवगोष्ठी जो इंग्राजी पाठ पढुथिले सेई माध्यमरे से माने निजको गर्व अनुभव करुथिले एवं उत्कलीय संस्कृति परंपरा इत्यादि को हेय मन करुथिले। परवर्ती समय रे से विवाह करिछि जने आसाम रो चा बगीचा रो चा बगीचा रे काम करुथबा जने सदस्य तांको झियो नयन तारा दुख पासुरा को एवं से भी सही परी अल्ट्रा मॉडर्न से बाहाघर पई आसीछि एक चिठा इंग्रेज मानक ठारू से चिठा अनुसार ही बाहाघर आयोजन हेछि। सेथि पई राजीवलोचन को 10,000 टंका करज आनिबाकू हेछि एवं से करज आनिछंती स्थावर अस्तावर संपत्ति सबु किछि को लिखि। विवाह खूब धूमधाम रे हेछि एवं विवाह सरी गला परे गाँ को जेते बेले नुआ जमीदार एवं पुत्रवधू जमीदारिनी आसीछंती पोइली दासी परिचारी शंख हुलाहुली शब्द सहित जेते बेले स्वागत जणाइछंती सेई समय रे अंधविश्वास एवं कुसंस्कार कही राजीवलोचन एवं तांका स्त्री एई सबु स्वागत संबर्धना को कुठारघात करिछंती। से माने क्रोधान्वित होई गाली करिछंती। समस्त दासी परिचारी सेही जगारू चली जाइछंती। वास्तव रे फकीर मोहन एठी पुणी कहिबा को चाहिछंती जे स्वागत को केबे भी कुठारघात करिबा उचित नहे एवं जे उत्कलीय प्रथा अछि उत्कलीय संस्कृति अछि उत्कलीय ऐतिह्य परंपरा अछि गुरुजन को मानिबार जे प्रथा सिद्ध हृदयवत्ता अछि उत्कलीय मानक पक्षरे ताकू मानिबा उचित किंतु अधिक अत्यधिक पाठ हेतुरु किंबा इंग्राजी शिक्षा प्राप्त हेतुरु कुठारघात करिछि एवं परमुहूर्त रे अपदस्थ होइछंती राजीवलोचन एवं जमीदारिणी नयन तारा दुख पासुरा। विवाह परे राजीवलोचनर मां पुत्रर एही सब चरित्र को देखि आ घरे रहि पारि नहंती। तांको सम्मुखरे तांको स्वामी तैयारी करिथिबा जुगल मूर्ति स्थापन होइथिबा राधा कृष्णଙ୍କ मंदिर को से चली जाइछंती। सेठी अछंती एवं नुआ पुत्र बहु तांको तांको सासू को जेते बेले साक्षात करिबा पई जाइछंती। ओ नमस्कार
शाशुमा एपरी वक्तव्य शुणी एवं लेडी चपल पिंधि जेतेबेले मंदिर को प्रवेश करिसंती मारू होईगला अर्थात अपवित्र होईगला बोली मां कहिसंती। अर्थात जमीदारिणी राजीव लोचनर मां एपरी वक्तव्य कहिसंती। सेही दिनटारू से कोइली सहित पुरी को चली जाइछंती पुत्रर चरित्र को सही न पारि। ता परवर्ती समय रे जणे पांजिया थिले से पांजिया बहिष्कृत करा जाइछि जे विभिन्न अपदस्थ अर्थात विभिन्न अपव्यय करिबारु तांको मना करुथिले गोपाल को राजीव लोचन को तांको बहिष्कृत करा जाइछि चाकरी को एवं हरिबोल पटनायक नामक जणे लोकन को सेठी अपॉइंटमेंट दिया हिछि। अर्थात से दियो खाई खाई खटुली खाइबा लोक जदि कुहा जाए जानतु हरिबोल बाबू एतिकी खर्च अछि आनी आसीबे से बिना द्विधारे आनी आसीबे सब अपव्यय करिबा पई मद मांस खाद्य पेय इत्यादि करिबा पई किंतु पूर्वरु जे थिले से मना करुथिले। एबे जे अछंती हरिबोल पटनायक से मना करिबेदी किंबा कोनसी आउ प्रॉब्लम क्रिएट करिबेनी समस्या उपजीवनी कोनसी सभा कार्य रे किंबा कोनसी खाइबा पीबा कार्य रे सुरुखुरु रे तांको सभा कार्य चलीछि। नुआ जमीदारिणी मध्य सेठी उपस्थित अछंती वक्तृता देइछंती एवं कोनसी द्विधा नहीं कोनसी समस्या नहीं। केते दिन परे कोर्ट रु कटक रु कोर्ट रु आसीछि जे सेई घर रु बेघर हेबे अर्थात घर तांको जबत करा जाइछि एवं कलिकता रु एक नोटिस आसीछि तांकर स्थावर अस्थावर संपत्ति सबु सरकार नै जिबे एवं घर मध्य आउ तांकर रही। अत्यधिक विलासप्रिय इंग्राजी पढ़ुआ बाबू मानकर गर्व अहमिका एथि दमन होइछि। एबे आसीछि होश राजीव लोचन एवं जमीदारिणी नयनतारा दुख पासुर व्यंगात्मक शैली रे फकीर मोहन सभ्य जमीदार गल्पर एपरि भावरे उपस्थापना करिसंती वर्णना करिसंती। पाठक सहृदयतार सहित जदि ताकु पढ़िबो हसी हसी गड़ी जिवो किंतु परवर्ती समय रे कारुण्यर एक अश्रुण चित्र अर्थात समाज को बुझे देबा पाई सुझे देबा पाई गर्व अहंकार अहमिका इंग्राजी पढ़ुआ इंग्राजी पाठ पढ़िबार अहमिका जे देखैछंती तत्कालीन युव समाज पीढ़ी को युव पीढ़ी को श्रृंखलित करदेव। आज मध्य ताहा युव समाज को श्रृंखलित करिबारे सहायक हब निश्चय। एटा तो गला सभ्य जमीदार गल्पर कथा। फकीर मोहनंक प्रथम उपन्यास 6 माण 8 गुंठ को खूब संक्षिप्त भावरे टिके आलोचना करिबा। 6 माण 8 गुंठ प्रथमे मु कहिबाकू चाहिबी जे 6 माण 8 गुंठ व्यतीत से आउ तीनोटी उपन्यास रचना करिथिले। से उपन्यास गुड़िक हेउछि मामू लछमा प्रायश्चित। समालोचक माने कहंती जे जदि फकीर मोहन आहुरी लेखिथान्ते अर्थात अर्थाभाव जदि होई न थांता तांकर एवं जदि आउ से लेखिथान्ते ताहेले से 15टी खंडे उपन्यास आम साहित्य जगत को देई थांती किंतु जदि से केवल 6 माण 8 गुंठ लेखिथान्ते एवं साहित्य जगतर अवसर नहीं थान्ते ताहेले मध्य सेही परी ही रही थान्ते अमर। गल्प मध्य रेवती अन्यान्य गल्प मध्य एवं सभ्य जमीदार डाकमुंशी इत्यादि एवं
उपन्यास मध्य 6 माण 8 गुंठ एक अनवद्य सृष्टि, अद्वितीय सृष्टि। तत्कालीन समय जमीदारी प्रथा, शोषण निर्यातनर प्रथा, बाल्य विवाहर प्रथा, ब्राह्मण मानकर कारुण्य, अपरिष्कार अपरिच्छन्नता रहुथुबा जनसमाजर कथा सबुकिछि को से जनसमाज को चेतई देइछन्ति। प्रति छत्रे छत्रे तांकर समाज संस्कारर मनोभाव आमे देखि पारिबा। 6 माण 8 गुंठरे कर्मवाद भाग्यवाद अछि, किंतु आउ एक जिनिस अछि, यह एक कृषि भित्तिक उपन्यास। औपन्यासिक फकीर मोहन सेनापति भाग चाष को निंदा करिसंति। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास रे जमीदारी उच्छेद, रामचंद्र मंगराज भली मनीष, तत्कालीन सामाजिक विधि व्यवस्था, इंग्राजी शिक्षार प्रभाव, एपरिक इंद्रधनु एवं बिजुली पत्रिकार संघर्ष मध्य से देखै दैछन्ति। अर्थात सर्वमोट भावरे आमे जति देखिबा ओडिशार इतिहास ही आमूलचूल तत्कालीन समय वर्णित। व्यंगात्मक शैली रे ब्राह्मण मानकर जो रूप को से देखैछन्ति ताकु मु उपस्थापना करबाकू चाहिबी जे जे ब्रह्मर स्वरूप से ही ब्राह्मणर योग्य ताकु से दूररु जुहार करिसन्ति। किंतु सुंदर त्रिपाठी चरित्र चित्रण रे से कहिसन्ति जे संध्या सुंदर त्रिपाठीर चरित्र चित्रण रे से कहिसन्ति संध्या गायत्रीहीन बिलरु चिपंती मीन, पथिरु नफिटे डोरी, जजमान चाउल चोरी, सभारे नफिटे पाटी, नामटी सुंदर त्रिपाठी। अर्थात संध्यारे गायत्री मंत्र जप करिबा तांको आसेनी, बिलरे किंतु मीन आणंती, माछ आणंती, पोथीगत ज्ञान तांकर किछि नाही, जजमानंकर चाउल चोरी करंती एवं सभारे किंतु पाटी फिटेनी, नामटी किंतु तांकर सुंदर त्रिपाठी। त्रिपाठी अर्थात तीनोटी वेदरे जे धुरंधर किंतु तांकर किछि पाटी फिटेनी। एपरि भावरे तत्कालीन बाल्य विवाहर प्रथा से सूचै दैछन्ति। बाल्य विवाहरे जे मंगराजंकर साक्षी भावरे जणे जाइछन्ति जणे सदस्य एवं से सदस्यंक नाम हेउची से सदस्यंक नाम हेउची नागदात तिहिडी। तांको बयस हेउची 3 कोड़ी 4 एवं तांको स्त्रींक बयस हेउची 7 वर्ष। तत्कालीन समय रे एपरि बाल्य विवाह प्रथा मध्य चलिथिला। अर्थात 3 कोड़ी अर्थात गोटे कोड़ी को 20, 3 कोड़ी अर्थात 60 आउ 4 अर्थात 64 इयर एवं तांको पत्नी रो बयस हेउची 7 वर्ष। अंधविश्वास को आमे जदि आलोचना करिबा, बुढ़ी मंगला मां प्रति विश्वास बंध्या दोषरु से निवारण करिवे एवं सारिया भगिया का संतान संतति जन्म हो। एपरि भावरे 6 माण 8 गुंठ परिष्कार परिच्छन्नता रो जदि अवलोकन करिबा ताहेले से पोखरी रे वर्णित पोखरी रे जे परि भावरे मल त्यागर किंबा स्त्री लोक माने जे तांको संतान गुड़िक परिष्कार करिसंती सेही सबु को ने से सफा करिसंती सेही सबु को मध्य से खूब मार्मिक भावरे वास्तवतार सहित चित्रण करिसंती। वास्तव रे 6 माण 8 गुंठ शोषणर शोषितर तत्कालीन समयर एक निच्छक प्रतिछवि कहिले अत्युक्ति हेब नाही।
केवल उपन्यास 6 माण 8 गुंठ नुह तांकर मामू हो लछमा हो प्रायश्चित हो विभिन्न गल्प हो सबुथिरे समाज संस्कार धर्मी प्रत्येक मार्मिक कथा वक्तव्य से रखिछन्ति एवं सफल होइछन्ति जेते दिन पर्यंत भवे थिबो ओडिया साहित्य रे गल्प उपन्यास सेते दिन पर्यंत एक पूज्य स्थान रे सूर्य सम आसन रे अवस्थित थिबे फकीर। धन्यवाद मैडम। आज बहुत सुंदर भावे आपण फकीर मोहन को कृति सब आलोचना कले हम दर्शक निश्चित भावे एथिरु प्रेरणा पाइथिबे। तबे मैडम फकीर मोहन को अवदान तो बहुत गुरुत्वपूर्ण ओडिया साहित्य विकास रे तबे आपण खूब निखुण भावे तांको लेखनी को वर्णना करछन्ती सेति आमे जयपुर साहित्य परिवार तरफ आपण निकट रे कृतज्ञता ज्ञापन करछु आउ अल्प समय मध्य आपण निकट रे आपण प्रमाण पत्र पहुंचो आपण सुदीर्घ निरामय जीवन यापन कामना करी आज कार्यक्रम को एठी रखुछु। धन्यवाद। धन्यवाद।